पिछले साल भी जब माननीय गृह मंत्री जी को यहाँ आना था तो हम यहीं पर प्रोटेस्ट पर बैठे थे कि यही कहा था कि हमारी भी बात सुनिएगा, हम भी इस देश के वासी हैं। हमने हर वक्त गवर्नमेंट का ताउन दिया, साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाया और उनके साथ चलते रहे। आज तक किसी मंत्री ने, किसी मंत्री या किसी MP ने ये नहीं कि इनकी सुध लेंगे। एक जगती कैंप है जहाँ 4,500 के ऊपर से फैमिलियाँ रहती है। कम से कम इनका हाल पूछे, इनके क्वार्टर कैसे है, इनको क्या पानी मिलता है, इनको बिजली मिलता है, इनको खाने की क्या। दिल्ली प्रशासन ने, माननीय दिल्ली का जो LG साहब है, उसने 10,000 से लेकर 27,000 तक बढ़ा दिया गया है। तो हम भी बहुत खुश, अगर कुछ गवर्नमेंट ने कुछ, क्योंकि उनको पता है मार्केट देखकर दिल्ली का, तो उस हिसाब से हम मार्केट की स्थिति है, जो महंगाई है, महंगाई को ख्याल रख के जो उचित चीजें हैं वो कर लीजिए। अब पता नहीं कौन सी नाराजगी इस गवर्नमेंट को हमारी कम्युनिटी के साथ है, तो हम फिर भी आपके माध्यम से हाथ जोड़ते, कम से कम किसी मंत्री को तो कम से कम इन कैंपों पे सुध लेने के लिए भेज 2014। नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। इस समय आपको मैं बता दूं कि 2018 से लगातार जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो विस्थापित हुए हैं 89 और 90 में दशक में कश्मीर घाटी से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ की सेवाएं कश्मीरी पंडित समुदाय को दी जा रही थी, जो कि 89 और 90 में विस्थापित हुए थे कश्मीर घाटी से, कहीं ना कहीं 2018 से लगातार रिलीफ बढ़ाने की मांग को लेकर कश्मीरी पंडित समुदाय इस मांग को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय कश्मीरी पंडित समुदाय से ही कोल साहब मौजूद है। कोल जी, क्या कहेंगे? पहले तो आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं कि 2018 से लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कश्मीर पंडित समुदाय जो माइग्रेंट्स हैं वो, तो क्या लगता है आपको, क्यों नहीं रिलीफ की बात को सुना जा रहा और क्यों नहीं इसको बढ़ाया जा रहा? देखिए, जब 90 में हमारे साथ जो त्रासदी हुई है तो उस वक्त गवर्नमेंट ने मतलब उसके लिए एक राशि रखी थी। ये राशि हर किसी के लिए नहीं थी, उनके लिए थे जो वहाँ बिजनेस करते या कोई नौकरी नहीं गवर्नमेंट की करते थे। यही है, एक छोटा सा, ज्यादा कुछ तादाद नहीं। आज ये बड़ा 12,500 या 13,000 के आसपास ही सिमटा है। तो पूरे परिवार को मिलता है। पूरे परिवार को, क्योंकि आमतौर पर जो इसमें दिया जाता है, तर्क दिया जाता है कि शायद सब कश्मीरी पंडितों को मिलता है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। जो रजिस्टर्ड है रीप कमीशन के साथ है, रीप कैटेगरी में, उन्हीं को मिलता है, क्योंकि उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है और जो बिजनेस था उनका या जो भी कारोबार था वो उनका मतलब खत्म हो गया था। बिल्कुल। तो इसी के लिए हमने, आपको पता, 2018 तक ये बढ़ता रहा, टाइम पर 3 साल 2 साल तक ये बढ़ता रहा। जिस हिसाब से एक मुलाजिम को DA देते थे या बाकी चीजें, हम तो उसमें नहीं, मगर एक बढ़ता था क्योंकि मार्केट के हिसाब से। आप देख रहे हैं आजकल कोई घर नहीं जहां बीमार नहीं बंदा है, जिसको 5,000, 6,000, 7,000 दवाइयों में लगता है। अब एक बंदे का ये 3200 रुपए एक महीने का देते, तो उसके हिसाब से आप खुद देखिएगा गैस का सिलेंडर कहाँ पर है, मार्केट कहाँ है, दूध कहाँ, बच्चों को पढ़ाना है। तो इसलिए हमने आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब माननीय गृह मंत्री जी को यहाँ आना था तो हम यहीं पर प्रोटेस्ट पर बैठे थे कि यही कहा था कि हमारी भी बात सुनिएगा, हम भी इस देश के वासी है। हमने हर वक्त गवर्नमेंट का ताउन दिया, साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाया और उनके साथ चलते रहे। मुसीबत वक्त में भी हम साथ चलते रहे, तो हमारी बात भी सुन लीजिएगा। मगर ये क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या है, हम उसमें नहीं, क्योंकि सोचना चाहिए। एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को ये चीज सोचना चाहिए। और आज तक एक बार और भी मैं आपको बताता हूं आपके माध्यम से कि आज तक किसी भी मंत्री ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस तरह बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर को पहली प्रेफरेंस देती है, यहाँ पर डिप्यूट किए जाते हैं 18, 30, 35 मंत्रियों को यहाँ भेजा जाता है उसके लिए, मगर इन कैंपों में आज तक कोई मंत्री नहीं गया। मगर शुक्रगुजार है माननीय LG साहब का कि वो गए हैं, कुछ बार गए, खुद में गया हूँ, वो उनका हम बड़ा शुक्र तहे दिल से। मगर आज तक किसी मंत्री ने, किसी मंत्री या किसी MP ने ये नहीं कि इनकी सुध लेंगे। एक जगती कैंप है जहाँ 4,500 के ऊपर से फैमिली रहती है। कम से कम इनका हाल पूछे, इनके क्वार्टर कैसे है, इनको क्या पानी मिलता है, इनको बिजली मिलता है, इनको खाने की क्या। जब भी कभी ऐसी बात होती फिर हमें सड़कों पे आना पड़ता था। तो हम यही गुहार लगा रहे थे कि मार्केट को देख के हम ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कल से जो गश्त कर रही है खबर की, दिल्ली प्रशासन ने, माननीय दिल्ली का जो LG साहब है, उसने 10,000 से लेकर 27,000 तक बढ़ा दिया गया है। तो हम भी बहुत खुश, अगर कुछ गवर्नमेंट ने कुछ, क्योंकि उनको पता है मार्केट देख कर दिल्ली का, तो उस हिसाब से हम तो ये नहीं बोलेंगे
बोलेंगे हमें जी आप तेजार करो, या हमेशा हम बोलते हैं कि जो मार्केट की स्थिति है, जो महंगाई है, महंगाई को ख्याल रख के जो उचित चीजें हैं वो कर लीजिए। अब हम जब पता करते हैं तो दिल्ली वाले बोलते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट बोलते हैं हमने दिल्ली फाइल भेजी है, दिल्ली में फाइल पड़ी है, तो मगर ये कोई मजाक करने वाली, किसी कम्युनिटी के साथ कोई मजाक करने वाली बात है। राकेश जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जनता इस समय आपको देख रही है, जैसे कि कश्मीरी पंडित समुदाय से आप आते हैं और आप कश्मीरी पंडित समुदाय की बात रखते हैं, हमेशा आगे रखते हैं, प्रशासन से अपील करते हैं, केंद्र सरकार से अपील करते हुए नजर आते हैं, मगर जैसे कि क्वार्टर्स की बात की तो क्वार्टर्स जो जगती टाउनशिप में मिले हुए हैं नगरोटा में, उसकी भी हालत जो है वो खस्ता है और कहीं ना कहीं उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली के जो एलजी हैं महोदय, उन्होंने साफ तौर पर महंगाई को देखते हुए, जो इस समय जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बढ़ाया है वहां पर। तो जम्मू कश्मीर में जो जितने भी कश्मीरी पंडित, जैसे कि 4000 से ज्यादा सिर्फ जगती टाउन में रह रहे हैं और आगे पीछे भी रह रहे होंगे, तो क्या लगता है इनका क्यों नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, अगर आप देखेंगे कुछ फैमिलीज ऐसी है जो इसी के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल, खासकर जो उनका मेडिसिन और दवाइयों पर इसी लगता है। तो कोई किसी से कोई कुछ संस्थाएं ऐसी है वो उनको हेल्प भी करते हैं, 1 महीने का राशन भी देते हैं, कुछ है। मगर मुझे लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट कुछ भूल गई है इस कम्युनिटी को। जिस कम्युनिटी ने हर वक्त गवर्नमेंट का साथ दिया, इस कम्युनिटी को भूल गई है। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजतंत्र है, इसमें हर किसी वर्ग का ख्याल रखना पड़ता है। तो पता नहीं कौन सी नाराजगी इस गवर्नमेंट को हमारी कम्युनिटी के साथ है, तो हम फिर भी आपके माध्यम से हाथ जोड़ते, कम से कम किसी मंत्री को तो कम से कम इन कैंपों पे सुध लेने के लिए भेज दीजिए। 2014 में इनका हाल देखिएगा। अगर आप ही उस वक्त अपोजिशन में थे तो आपने कांग्रेस गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, आपने उनको गला पकड़ के इन कैंपों में आप खुद दिए। मनमोहन सिंह खुद आए थे जब जगती टाउनशिप का इनॉग्रेशन किया, जब इनको अलॉटमेंट दी। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर इसी तरह, अगर ये मैं कहता हूँ ये प्रेशर बनाया उस वक्त आज का जो प्रशासन कर रही है, जो आज की सरकार है, उसने बनाया था। तो अगर वो उस वक्त इतना करते, आज तो उसे दुगना होना चाहिए था। मगर मुझे कुछ लग रहा है कहीं कुछ, क्या बात है, हम हर पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट के साथ है, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, हम हर वक्त मगर यहाँ से मगर मुझे पता हमें इनको इग्नोर क्यों कर रही है, कोई पता। राकेश जी, एक सवाल मेरा और रहेगा कि जिस तरीके से रिलीफ की बात की जाती है, जो महीने के अंत में मिलता था, उसका टाइम टेबल कोई नहीं होता था। कभी वो 26 तारीख को आता था, कभी 20 तारीख को आता था, एक टाइम नहीं था। मगर अब उसका टाइम जो है वो रख दिया गया है और कहीं ना कहीं जो हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो है रिलीफ को स्टार्टिंग में देना, एडवांस में देना, एडवांस में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आप कह रहे हैं संज्ञान नहीं लिया जा रहा? मैंने बिल्कुल कमिश्नर सिद्धार्थ साहब का बड़ा शुक्रगुजार और बड़ा आभारी हम हैं, क्योंकि उन्होंने ये कदम उठाया कि जिस तरह एक घर चलाने के लिए खर्चा पहले होना चाहिए था उससे, वरना कभी 7 को मिलता, कभी 8 को, कभी 16 को, कभी 12 को, उसका कोई डेट नहीं है। अगर इसने ये रखा, जिस तरह मुलाजिम को महीना खत्म होने से पहले अगर वो छुट्टी पड़ती है तो छुट्टी से पहले एक दिन, उसी तरह इसने एक अच्छा कदम उठाया। हमने पर्सनली गए उनके पास और जब उन्होंने हमें ये बताया, हम बहुत खुश हुए। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह ये कदम उठाया तो दूसरा भी जो जिसकी बड़ी जरूरत है, जिस पर कम्युनिटी बहुत परेशान है, जिस वक्त ज्यादा फैमिली, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ नहीं है, और उस हमारी कश्मीरी जो पंडितों की कम्युनिटी को नाम लिया जा रहा है, उसमें खाली हम नहीं है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी है, उसमें सरदार कम्युनिटी भी है, उसमें यहाँ के जम्मू की जो बिजनेसमैन कश्मीर में थे वो भी है। हम खाली अकेले नहीं है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हर कोई और यार आपको चंदी मिलती है, ऐसा नहीं है। ये कश्मीरी पंडितों का और सबको नहीं मिलती है। सबसे पहले क्लियर मैं करना चाहता हूँ ये आपको, ये सबको नहीं मिलती है। कुछ ही घर है जो जिनको गवर्नमेंट ने चाहे नौकरी नहीं दी थी, या वो नौकरी नहीं करते थे, या वो वहां बिजनेस करते, उनका बिजनेस ठप हो गया। अब देखिए, अगर हम लोन भी कैटेगरी में आते थे, अब हम देखिए गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं हर किसी को मिलती है, हम नागरिक को मिलती है, मगर हमारी वो जो कम्युनिटी है उससे वंचित है, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं। आज भी हमारी वेरिफिकेशन कश्मीर से होती है, आज भी अगर हमारा पासपोर्ट निकलना तो सबसे पहले कश्मीर जाता का। मतलब मुझे कोई सवाल नहीं, अगर हम 32 साल 33 साल इस जगह पे हो गए हैं तो कम से कम उस चीज को देखना चाहिए। अगर हम आज भी वोट वहीं पर है, वोट भी वहीं, पुलिस स्टेशन भी वही, राशन कार्ड भी ये आरजी हमारा है, तो कम से कम 35 साल तो नहीं लगते हैं। ये पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और आपके माध्यम से मैं दोबारा हाथ जोड़ के इस गवर्नमेंट को, खासकर जो भारत सरकार की गवर्नमेंट दिल्ली में है, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो एक्सेस है गवर्नमेंट की वो गृह मंत्रालय से, वो नारद ब्लॉक से है। तो उस मंत्रालय को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम जो हमारी ये चीजें हैं,
इनको देखिए, इनको ध्यान दे दीजिएगा और जल्द से जल्द किसी न किसी मंत्री को, MP को यहाँ भेज दीजिए ताकि इस कम्युनिटी को देखेंगे, इस कम्युनिटी किस हाल में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी पंडित समुदाय से राकेश कोल जी, जिन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया और अपील भी की केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द किसी मंत्री को या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जगती टाउनशिप यानी कि कश्मीरी पंडित समुदाय के जो माइग्रेंट्स हैं वहां पर, जो नगरोटा में है इस समय मौजूद हैं, क्वार्टर्स में रहते हैं, वहां उनका सूरत हाल देखने के लिए भेजें और जल्द से जल्द जिस तरीके की महंगाई इस समय चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए जो रिलीफ है वो बढ़ाया जाए। डिमांड कोई इनकी नहीं है कि इतना रखा जाए, मगर जो महंगाई है उसके अनुसार उसको देखते हुए ये रिलीफ जो है बढ़ाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं 2018 से लगातार। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लो को दीजिए इजाजत। नमस्कार।